नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईबी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जीके और जीएस क्वेश्चन विद आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें बताइए। चलिए हम बताते हैं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1889 ईस्वी। दोस्तों जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो स्थापना हुई थी वो 1889 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के अधिकांश भागों में जून से सितंबर के दौरान वर्षा क्यों होती है? दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। क्वेश्चन नंबर 3, अदिति मंगलदास को 2022 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के नृत्य प्रदर्शन के लिए महारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कथक। ऑप्शन नंबर ए कथक के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। दोस्तों अगर मैं इसकी बात बताऊं तो जो ये कथक होता है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और जो दोस्तों ये भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कालिदास सम्मान किस प्रदेश की ओर से दिया जाता है? तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉक्टर डी.एस. अठवाल को भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी गेहूं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले भारतीय डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो कौन थे? तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी शंकरन नैयर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों जो इसका जो आंसर होगा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए माही। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख, दोस्तों ये गलत हो गया यहाँ पे, ये सहेलियाँ नहीं, यहाँ पे आएगा सहेलियाँ। छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं? तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 3, यानी कि तीन शैलियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर दक्षिण गलियारा यानी कॉरिडोर किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है? तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर और कन्याकुमारी। श्रीनगर और कन्याकुमारी। दोस्तों जो ये श्रीनगर और कन्याकुमारी जो कॉरिडोर है इसी से हमारा जो NH44 इसी से कनेक्ट है। और जो ये NH44 है, NH44 जो है ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, ये सबसे लंबा जो है हाईवे है इंडिया का।
NH44 लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया। तो कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों कि भारत का, इंडिया का जो लॉन्गेस्ट हाईवे है वो कौन सा है, तो आप याद रखिएगा NH44। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयब। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मृत्यु हुई थी, जहां कमीशन को काले झंडे दिखाए गए थे? तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। और इन्हें पता है लाला लाजपत राय को एक और नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय जो थे इन्हें पंजाब केसरी भी कहते हैं। जो लाला लाजपत राय थे इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। कौशल महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान में किसका एक भाग है? दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जो कौशल क्षेत्र है, जो हमारी अयोध्या है, अयोध्या को कौशल क्षेत्र कहा जाता था। अयोध्या को कौशल क्षेत्र कहा जाता था। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों यहाँ विश्व की बात हो रही है, तो विश्व में जो हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा है भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, और इसमें जो पूछा है वो पूछा है भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत में दोस्तों जो जाना जाता है वो जाना जाता है MS स्वामीनाथन, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड कौन सी एजेंसी के द्वारा चलाया गया था? दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, NDDB। दोस्तों जो इसका जो NDDB, इसका जो फुल फॉर्म होता है NDDB, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो दोस्तों इसका कभी कोई फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसलिए आप याद रखिएगा ऑपरेशन फ्लड कौन सी एजेंसी के द्वारा चलाया गया था? तो NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रजत क्रांति किस से संबंधित है? दोस्तों जो रजत क्रांति है वो हमारी संबंधित है ऑप्शन नंबर डी, अंडा उत्पादन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आलू। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली या कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम उत्पादन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मांस तथा टमाटर से। क्वेश्चन नंबर 20, सिंहराज अधाना निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन से जुड़े हैं? तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकलीम किस भारतीय शास्त्रीय गायक का मूल नाम है? तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित कुमार गंधर्व। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल के दौरान वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी हुई थी। यानी अकबर के शासनकाल के दौरान वह भूमि जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी थी उसे क्या कहा जाता था? तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चांचर। यानी कि यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जो फील होगा वो होगा चांचर। यानी कि अकबर के शासनकाल के दौरान चांचर वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलुरु में कब और किन के प्रयासों से हुई? तो दोस्तों जो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1909 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? ऑप्शन नंबर सी किसके द्वारा थी? जमशेदजी टाटा के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बैकाल झील। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका बैकाल झील। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं डी, विटामिन ए एवं विटामिन डी। ये दो ऐसे विटामिन है दोस्तों जो वसा में घुलनशील हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स एंड्रू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका 1928 में। सिंगोली की संधि हुई थी,
सिंगोली की संधि कब हुई थी दोस्तों? जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1815। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के आईबी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन। और आगे हम आपके लिए और भी आईबी के लिए और भी जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन लाते रहेंगे। और दोस्तों वीडियो बनाने में और क्वेश्चन कलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारी वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।